एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर संस्कृति स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से विभिन्न राज्यों से आए शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से संस्कृति स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र का संचालन दमोह जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है और इस संस्कृति स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र में प्रति वर्ष ही विभिन्न राज्यों के प्रशिक्षु शिक्षक प्रशिक्षण लेने के लिए पहुंचते हैं। इस बार भी यह शिक्षक दमोह पहुंचे और इनको 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मालूम हो कि भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के प्रयासों से जब वो संस्कृति मंत्रालय का मंत्री पद का कार्यभार संभाल रहे थे, उस दौरान सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना दमोह जिला मुख्यालय पर हुई थी और उसके बाद से लेकर के अब तक यह केंद्र यहाँ पर निर्बाध संचालित किया जा रहा है और इसी सिलसिले में यहाँ पर विभिन्न राज्यों के शिक्षक उपस्थित हुए और उनके द्वारा यहाँ पर प्रशिक्षण लिया जा रहा है। इन सभी शिक्षकों ने अपने अनुभव भी हमसे साझा किए। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। मैं बिहार से आई हूँ, बिहार के भागलपुर ज़िला से आई हुई हूँ मैं, और मेरा नाम मनीषा कुमारी हुआ और मैं यहाँ सीसीआरटी के तरफ से आई हुई हूँ। दामोह में सीसीआरटी का लगा हुआ था अरिहंत में, तो हम लोग वहाँ पर आए हुए हैं। किस तरह के प्रशिक्षण लेने के लिए आप यहाँ पर? प्रशिक्षण आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है ये, और जितने भी आर्ट और कल्चर जो हमारी धरोहर हमेशा से रही है अलग अलग स्टेट की, आप ऐसा कह सकते हैं ऑल ओवर इंडिया की, तो ये उन सारे कल्चर के बारे में बताती है। अलग अलग स्टेट से लोगों को बुलाया जाता है, सब एक साथ एक जगह मिलते हैं। बहुत सारी अलग अलग कल्चर को हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आज सैटरडे है, हम लोग सब कोई को बाहर ले जाया गया था घुमाने के लिए। तो दामोह के जितने भी लोकल प्लेसेस हैं जो कि एमपी में हैं, हम लोग ऑलमोस्ट सारे के सारे घूम चुके हैं। अभी तक क्या देखा आपने प्रशिक्षण के दौरान? दामोह के प्रशिक्षण के दौरान काफ़ी कुछ देखा है, जैसे कि सर अलग अलग पर्सनैलिटी को बुलाते हैं, वो फिर हम लोगों को उस हिसाब से ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा स्किल लाइफ में ऐड करते हैं, सो दैट कि लाइफ में कभी ऐसी भी नौबत आ जाती है बहुतों की लाइफ में कि वो बेरोज़गारी वाला दौर भी आ जाता है, पर अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्किल होती हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम लोग जैसे कि आज भी कुंडलपुर गए हुए थे, वहाँ हम लोगों ने हथकरघा देखा है ना, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, सीखते हैं और इसे आगे और बढ़ावा देने के बारे में सुनते भी हैं, सीखते भी हैं और करने की सोच भी रहे हैं। तो जाकर के बच्चों को क्या बताएंगे इसमें? ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें, जिसमें जो दामोह की जो मेन बात रही है वो है हथकरघा जो हम लोगों ने देखा है। तो जा करके कोशिश करूँगी कि हम लोग भी अपने स्कूल में, अपने स्टेट में बात करें और हथकरघा को हम लोग भी वहाँ पर ले जाएँ। और जो हमारी जो लोकल चीज़ें हैं ना, जैसे कि सूप वगैरह बनती है या फिर कुम्हार जो मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं, हर उस चीज़ को जो कि हैंडमेड है ना, हर उस चीज़ को बढ़ावा देने के विषय में सोच रही हूँ। सर, मैं गोरक्षनाथ महाराष्ट्र से आया हूँ और मैं यहाँ पे अपने पाठ्यक्रम का हस्तकौशल का अनुस्थापन अपने शिक्षा में कैसे करेंगे, इस प्रकार का प्रशिक्षण लेने के लिए यहाँ आए हैं। दमोह में क्या सीखा आपने? अभी तक यहाँ तक तो हमने सीखा है कि पॉटरी भी सीखा है, कुछ बाम्बू क्राफ्ट भी सीखा है, कुछ सुतली का वर्क जो है वो भी सीखा है। तो उसमें बच्चों को उसमें शिक्षा के कैसे यूज़ कर सकें, इसका भी प्रशिक्षण ले चुके हैं। क्या कुछ नया मिला दमोह में? बहुत सारा मिल सका है सर, और अभी ले रहे हैं। और यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि शिक्षा का एक नया दृष्टिकोण मिल गया है, तो ऐसे ही बहुत सारा चेंज लग रहा है हमको। मेरा नाम गोरक्षनाथ है, महाराष्ट्र से।
सर, मैं देवेंद्र कुमार साहू छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से बिलोंग करता हूं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं CCRT का, जिन्होंने मुझे ये प्रशिक्षण प्राप्त करने का अनुभव मिल रहा है। और यहाँ पर जो वक्ता जो आ रहे हैं उनके वक्तव्य से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ। निश्चित रूप से हमारे बीच बहुत ही ऐसे ऐसे वक्ता आए हैं जिनसे उनके वक्तव्यों को अपने शालाओं पर और अपने क्षेत्र पर लागू करने का प्रयास करूंगा। साथ ही जो शिक्षा हम यहाँ पर हस्तकला कौशल विकास के संबंध में जो जानकारी मिल रही है, निश्चित रूप से वह बहुत ही अभूतपूर्व है और इससे बच्चे में निश्चित रूप से उसका विकास होगा। मेरा नाम अंकित सिंह राजपूत है और मैं यहीं दमोह से लोकल हूँ, प्रॉपर दमोह का ही हूँ और मेरी पटेरा ब्लॉक में यहाँ पर पोस्टिंग है मेरी। किस तरह का प्रशिक्षण आप दे रहे हैं? सर, यहाँ पर जो हम लोग को प्रशिक्षण दिया गया मतलब बहुत प्रैक्टिकल तरीके से दिया गया। मतलब हम लोग को पॉटरी बनाना सिखाया गया है, क्राफ्टिंग भी सिखाई गई है और पेंटिंग्स वगैरह भी सिखाई गई हैं और बहुत सारे मतलब ऐसे मतलब टीचर्स आए, उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग को दिया है। यहाँ पर सबसे बेस्ट हम लोग को ये पार्ट लगा है। सीख करके क्या बच्चों को सीख करके हम लोग अभी तक तो हम लोग वैसे थ्योरेटिकल जो चीज़ें बताते थे, लेकिन अब ये है कि हम लोग को प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द थिंक आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग को चीज़ें सिखानी है। मतलब बच्चों को यहाँ से हम लोग बहुत चीज़ें सीख के गए हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रहलाद सिंह पटेल का, जो इन्होंने हमारी छोटी से शहर जो दमोह है उसको CCRT का सेंटर देके एक मतलब पूरे देश में एक नाम रोशन किया हमारे शहर का। मैं दमोह प्रॉपर की हूँ, रागनी नामदेव मेरा नाम है और मुझे इस CCRT ट्रेनिंग सेंटर से बहुत लाभ प्राप्त हुआ। जैसा कि भाई साहब ने अभी बताया कि प्रहलाद सिंह पटेल जी ने ये दमोह के लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दी है कि यहाँ के लोकल एरिया में भी रहकर हम अपने बच्चों का विकास हस्तशिल्पकला के द्वारा कैसे कर सकते हैं। पढ़ाना तो एक तरफ हो ही रहा है, लेकिन आजकल नौकरियों की बड़ी परेशानी, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन हस्तशिल्पकला के कारण अगर हम बच्चों में एक कौशल का विकास कर सकते हैं तो उससे बड़ा कोई योगदान नहीं हो सकता कि हमारी बेरोजगारी कहीं हद तक तो कम होगी, जो अपना स्वरोजगार वो बना सकते हैं सर। तो मुझे ये लगता है कि मैं इसका हिस्सा बनी, मुझे बहुत गर्वान्वित लग रहा है। मेरा नाम अंकिता सिंह है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और यहाँ दमोह में पदस्थ हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला पड़रिया से हो रहा है और यहाँ हम सब जो है वो CCRT की ट्रेनिंग के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारा मेन मोटो है कि NUP के थ्रू जो है वो हस्त कौशल और अपनी संस्कृति को कैसे बढ़ावा देना है। जैसा कि अभी हम देखते जा रहे हैं कि मॉडर्न युग में जो है हमारा संस्कृति, हमारी कल्चर जो है वो विलुप्त होती जा रही है, तो CCRT की ट्रेनिंग के थ्रू जो है हमें हमारे कल्चर से बताया जाता है। और जैसा कि अभी हम यहाँ पर खड़े हैं हमारे CCRT दमोह के कार्यालय में, तो यहाँ हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कथक है, कुचिपुड़ी है, जो भी सांस्कृतिक नृत्य हैं वो हमको यहाँ देखने को मिला है। आज सुबह हमें सबसे पहले जो है वो कुंडलपुर ले जाया गया, जो कि एक जैन तीर्थ स्थल है। तो जो CCRT की ट्रेनिंग है उसमें विभिन्न राज्यों से, अलग अलग राज्यों से टीचर्स आते हैं। तो कई लोगों को ये नहीं पता है कि कुंडलपुर किस लिए जो है वो प्रसिद्ध है, तो हमें वहाँ बताया गया कि कुंडलपुर में जो है वो बड़े बाबा प्रसिद्ध हैं। वहाँ हमने एक तालाब को देखा। उसके बाद हमें बांदकपुर ले जाया गया, जहाँ पर वहाँ के मुख्य जो पंडित जी हैं उन्होंने हमें बांदकपुर के इतिहास के बारे में बताया कि किस प्रकार जो बांदकपुर का शिवलिंग है वो वहाँ पर अपने आप प्रकट हुआ था और जो कि आज बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जो है वो भी 25 जुलाई तक जो है चल रही है, तो हम मंडे को वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है हमें इस ट्रेनिंग में ये भी बताया जाता है कि आपको अपने कल्चर को जो है वो विलुप्त नहीं होने देना है। जैसे कि हमें फोक डांस करवाया जाता है। कल सुबह जो है वो गुजराती थीम प्रेजेंट करी गई थी। ऐसे ही मंडे को जो टीचर हैं वो बिहार के टीचर प्रेजेंट करेंगे, ट्यूसडे को मध्य प्रदेश के कर रहे हैं। तो 25 तारीख तक डिफरेंट जो फोक डांस है या आपका सॉन्ग है वो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका मेन मोटो ये है कि हम अपने स्कूल में जाएँ, विद्यालय स्कूल में जाएँ और अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं कि हमारी जो संस्कृति विलुप्त हो रही है और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दें और साथ साथ उनको हस्तकला के बारे में बताएं। जैसा कि हम कुंडलपुर गए थे तो वहाँ पे हमें बताया गया कि किस प्रकार से साड़ियाँ बनाई जाती हैं, जो कि आजकल के आप टाइम में देख रहे होंगे कि मशीनों का युग आ गया है और लोग ज़्यादातर जो है वो मशीनों से बनी हुई साड़ियाँ को जो है वो प्रेफर करते हैं खरीदना। लेकिन वहाँ हमें बताया गया कि जो कुंडलपुर में जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं उसमें किसी भी जीव का जो है वो मतलब उसको मारा नहीं जाता है। और वहाँ पे हमें दिखाया गया कि ताना बाना कैसे बनता है, धागे कैसे बनाए जाते हैं, जो साड़ियों पर डिज़ाइन की जाती है बनारसी साड़ियों
डिब्बों पे वो कैसे प्रिंट किया जाता है। तो मैं इस CCRT ट्रेनिंग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही में मैं अपने त्रिपाल सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है, और मैं चाहूँगी कि आगे भी मैं CCRT का पार्ट रहूँ। थैंक यू। मेरा नाम जयदीप नामदेव गायकवाड़, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ाता हूँ और मेरा स्कूल का नाम है जिला परिषद आदर्श प्राथमिक शाला वागाड़, तालुका डिंडोरी, जिला नासिक। तो हमें आज CCRT के माध्यम से पूरे ये 6 जो राज्य से शिक्षक आए हुए हैं, तो इन्होंने NEP 2020 में यह निश्चित किया है कि बच्चों में हस्तकला कौशल का अधिक विकास करना चाहिए। तो इस अलग अलग पाठ्यांश पढ़ाते समय हम वह कला हर एक पाठ्यांश से जोड़ सकते हैं। जैसे कि कुछ पाठ ऐसे हैं तो उसमें हम हस्तकला मिला के इस 4 दिनों में हमने CCRT की तरफ से एक टोपली बनाने का प्रात्यक्षिक किया, कुछ चित्रकला बनाई और कुमार आया था, वहाँ पे हम पंतियाँ कुछ ऐसे भांडे बनाए। तो ऐसे हम बनाते समय ये जो हमारा CCRT है हमें जो समृद्ध कर रहे हैं शिक्षकों को, तो यही ज्ञान हम विद्यार्थियों को बांटेंगे तो विद्यार्थी अधिक समृद्ध होंगे। तो ये कला अपसुक NEP 2020 का विकास होने पे CCRT का महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद सर। सभी भारतवर्ष को मेरा प्रणाम। मैं सुधर्मा सोनवणे दुलिया महाराष्ट्र से CCRT के ट्रेनिंग में प्रस्तापित हुई हूँ। मैं लगातार 4 साल से ट्रेनिंग में आना चाहती थी, लेकिन इस साल मेरा बड़ी खुशी से मेरा यहाँ नंबर लगा है। NEP 2020 में यहाँ पे बताया गया है कि हस्तकला का समावेश क्यों किया गया है, क्योंकि हमारे जो भारत है वो युवकों का देश कहा जाता है, लेकिन सभी युवकों को पढ़ के नौकरी नहीं दे पाते, तो उनका कुछ तो भी व्यवसाय बना रहे। हर एक युवक अपने घर में, अपने कस्बे में, अपने समाज के लिए कुछ तो भी व्यवसाय शुरू करे। इसलिए NEP में हस्तकला का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है, और इसी कारण यहाँ CCRT ट्रेनिंग में वो सब हमको बहुत अच्छे से सीखने को मिल रहा है। आज हम जहाँ गए थे वो तो एक पूरे भारतवर्ष के लिए आदर्श मॉडल है। वहाँ पे 300 कारागिर काम कर रहे हैं, उनका उधर निर्वाह चल रहा है। वहाँ पे बोला गया है कि जियो और जीने दो। तो वहाँ पे तो बस हम CCRT के ट्रेनिंग से यही सबको संदेश देना चाहते हैं, जियो और जीने दो। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है फलोदी से, तो वहाँ से आया हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, उसमें विशेष तौर से शिक्षा को रोज पर जैसे रोजगार कैसे मिले, स्वरोजगार, उस पर विशेष ध्यान देने के लिए बच्चों के कौशल विकास के लिए हम हस्तकला का शिक्षा में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा, जैसे हम देखते हैं कि कई बार है बच्चा, जैसे लड़का ग्रेजुएशन कर लेता है लेकिन वो रोजगार के लिए इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन अगर हम हस्तकला या अनेक प्रकार के अगर कौशल शिक्षा अगर शिक्षा के साथ में देते जाएंगे, तो वह बच्चा जैसे ही हाई सेकेंडरी या स्नातक की परीक्षा पास करेगा तो कोई नौकरी, मान लो वो कहते हैं कि सरकारी नौकरी अगर मान लो नहीं मिले तो भी वह अपना स्वरोजगार कर सके। तो ये जो हस्तकला का समावेश है, ये शिक्षा नीति में जो किया गया है वो ये बहुत अच्छा है, और उसको कैसे हम बच्चों को अच्छी तरह से सिखा सकते हैं उसका प्रशिक्षण लेने के लिए हम यहाँ दमोह नगरी में आए हैं। इनका बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है, और हमेशा ही हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग लेक्चरर आते हैं जो बताते हैं कि हम कैसे हस्तकला का है वो अपनी शिक्षा में समावेश कर सकते हैं।